स्वागत है आप सभी का आज के इस खास एक्सप्लेनर में। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने हाल ही में राजस्थान बिजली विभाग की एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हर तरफ इसी की चर्चा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन सच क्या है और अफवाह क्या? आज हम इसी पूरी खबर का एकदम बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं ताकि आपको एकदम सटीक और सही जानकारी मिल सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 765, जरा ध्यान दीजिए इस नंबर पर। आजकल सोशल मीडिया पर, थंबनेल्स पर, हर जगह बस यही नंबर घूम रहा है ना। कहा जा रहा है कि 765 पदों पर भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स के बीच इस एक नंबर ने सच में तहलका मचा रखा है। लेकिन जब कोई खबर इतनी तेजी से वायरल होती है तो थोड़ा रुककर सोचना पड़ता है कि भाई ये नंबर आखिर आया कहां से? क्या ये सच में ऑफिशियल है या सिर्फ हवाई बातें? और यहीं से खड़ा होता है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या इन 765 पदों के लिए सच में कोई शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया का एक और वायरल झूठ? देखिए, आज के डिजिटल युग में बिना सिर पैर की खबरों का फैलना बहुत आम बात है। कई बार ये सनसनीखेज दावे हकीकत से कोसों दूर होते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट गलत जानकारी के भरोसे अपनी तैयारी का नुकसान करे। इसलिए इस सवाल का सीधा सामना करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। एक तरफ है सोशल मीडिया के दावे जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 765 पदों का शॉर्ट नोटिस आ गया है, और दूसरी तरफ है ऑफिशियल हकीकत जो एकदम शांत है। जी हां, सच्चाई ये है कि अभी तक संबंधित विभाग की तरफ से कोई भी आधिकारिक अधिसूचना या शॉर्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब तक कोई ऑफिशियल मोहर ना लगे इन दावों को सच मत मानिए। सावधान रहिए और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा कीजिए। खैर, अफवाहों को साइड में रखते हैं और काम की बात पर आते हैं। मान लीजिए जब भी ये भर्ती आती है तो आखिर आपकी पोस्टिंग होगी कहां? राजस्थान में बिजली का सारा स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा संभाला जाता है, जैसे कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर के विद्युत वितरण निगम। इसके अलावा प्रसारण और उत्पादन निगम भी हैं। इन्हीं डिपार्टमेंट्स में कामकाज को स्मूथ बनाने के लिए एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का रोल बहुत क्रूशल होता है और यहीं आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। नंबर 18, इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये इस भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज लिमिट है। 18 साल वो बेसलाइन है, वो एंट्री गेट है जिसे पार करना किसी भी कैंडिडेट के लिए जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादातर भर्तियों में यही नियम लागू होता है और पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती में भी बिल्कुल यही रूल फॉलो किया जाएगा। मिनिमम एज तो 18 हो गई, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट का क्या? तो देखिए, संभावित अधिकतम आयु 40 वर्ष हो सकती है, यानी काफी बड़ा दायरा है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के जो भी फिक्स्ड रूल्स हैं उनके हिसाब से उम्र में छूट यानी एज रिलैक्सेशन मिलना लगभग तय है। इसका मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को तैयारी का पूरा और उचित मौका मिलेगा। उम्र की बात हो गई, अब देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई और स्किल्स में क्या क्या चाहिए। देखिए, क्लर्क की जॉब है तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होना काफी नहीं है। आपको सारा काम फाइलों और सिस्टम पर करना होगा। इसलिए ग्रेजुएशन के साथ साथ RSCIT जैसा कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट और हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी टाइपिंग स्पीड, ये चीजें बेहद जरूरी हैं। और सच बताऊं तो टाइपिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रातों रात सीख लें। इसलिए इन स्किल्स पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब एग्जाम पैटर्न के संभावित ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इसे 2 मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पार्ट 1 पूरी तरह से आपके नॉलेज पर फोकस्ड है, जिसमें जनरल नॉलेज, राजस्थान का डिटेल जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स शामिल होंगे। वहीं पार्ट 2 आपके लैंग्वेज और लॉजिकल स्किल्स को परखेगा, यानी जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और मैथ्स व रीजनिंग। आपको हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना होगा, किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। सिलेबस तो समझ आ गया, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक एनर्जी को सही डायरेक्शन में कैसे लगाएं? इसका एक सिंपल सा रोड मैप है। राजस्थान जीके पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, ये सच में गेम चेंजर साबित होता है। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, कंप्यूटर के बेसिक्स क्लियर कीजिए और लैंग्वेज की ग्रामर पर पकड़ बनाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पुराने पेपर सॉल्व करना और डेली मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा। यही चीज आपको एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल करना सिखाएगी। तैयारी से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि भर्ती ऑफिशियल तौर पर शुरू हो गई, तो आपका सफर कैसा रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स होने की उम्मीद है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती होगी रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा। इसे क्लियर करने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
फिर एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा फिटनेस चेक करने के लिए, और लास्ट में इन सारे पड़ावों को पार करने वालों की बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इन सबके बीच एक चीज है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स। 10वीं 12वीं की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और अगर आप पर लागू होता है तो कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कई बार देखा गया है कि लोग लास्ट मिनट पर इन कागजों के लिए भागदौड़ करते हैं और पैनिक कर जाते हैं। समझदारी इसी में है कि इन सबको पहले से ही एक फाइल में रेडी रखिए, ताकि फॉर्म भरते टाइम कोई सिरदर्दी ना हो। फीस की बात करें तो इसका संभावित स्ट्रक्चर वैसा ही रहने वाला है जैसा आमतौर पर होता है। जनरल कैटेगरी के लिए डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक फिक्स अमाउंट और एससी/एसटी के लिए रियायती फीस। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म होगा। तो अभी से किसी भी वायरल पोस्ट में बताई गई फीस पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिएगा। और जब फाइनली ऑफिशियल हरी झंडी मिल जाए तो अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीधा ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। सबसे पहले बिना जल्दबाजी किए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सही साइज में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और सबमिट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसका एक प्रिंट आउट अपने पास सेफ रख लेना है। सिंपल है, बस थोड़ी सावधानी से करना होगा। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, और इसे एक गोल्डन रूल मान लीजिए कि कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी वायरल पोस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जगह नहीं ले सकता। फॉर्म भरने की डेट्स, वैकेंसी का एग्जैक्ट नंबर या एग्जाम पैटर्न, ये सब कुछ तब तक बदल सकता है जब तक कि डिपार्टमेंट खुद ऑफिशियली इसे अनाउंस ना कर दे। ऑथेंटिक जानकारी का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है ऑफिशियल वेबसाइट। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। तो जाते जाते आपके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ रहा हूं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां फेक न्यूज़ आग की तरह फैलती है, क्या अफवाहों से खुद को दूर रखना और धैर्य के साथ सिर्फ ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी नहीं है? बिल्कुल है। एक सीरियस कैंडिडेट का पहचान यही है कि वो शोर शराबे पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। तो बस अपनी तैयारी जारी रखिए, ऑथेंटिक बने रहिए और भ्रामक खबरों से बचिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।